हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपके पर्सन के इस वक्त आपके लिए थॉट, इस वक्त आपके लिए उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस, ये सब यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। पर्सन आपका मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज रात आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में या उनकी लाइफ में आपको लेके इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, सो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में जो नंबर है इस नंबर पे ही आप मुझे कांटेक्ट करना, मेरा कोई और नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, यही नंबर है मेरा, एकमात्र इकलौता, है ना, मेरा गोद लिया हुआ नंबर। तो यही है भाई, जो कुछ भी है इसी पे आप कांटेक्ट करना। चलिए देख लेते हैं इस समय आपके जो पार्टनर हैं उनके आपके लिए क्या थॉट है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर्स के इस समय इनको लेके क्या कुछ चल रहा है, उनके दिल दिमाग में, उनकी लाइफ में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। So we have Ace of Wands, 7 of Wands, 4 of Cups, 10 of Pentacles, 3 of Cups, Ace of Coin, the Hierophant, Page of Cups, the Card of Justice, the Fool। बॉटम से कार्ड आ रहा है द कार्ड ऑफ वर्ल्ड का। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करिए ताकि कार्ड सारे नज़र आएँ। सो ये हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। सो लिब्रा राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जेमिनी राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हाँ, फ़िलहाल अभी ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। पाइसेस राशि भी किसी के लिए स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पर हो सकती है। नंबर वैसे ही सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सो डोंट माइंड कि यार 2 राशियाँ नहीं आई हैं। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, क्योंकि उनको लीड करने वाली राशि आ चुकी है, तो कुछ कमी रह नहीं जाती है। आपके लिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 और नंबर 9 और 10, ये नंबर आप लोग के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो इस समय आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक डिज़ायर सी नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ये आपकी तरफ। ओके, एस ऑफ वैंड यहाँ पे दिखाना प्लीज़ यूनिवर्स, क्या बता रहा है एस ऑफ वैंड का कार्ड। एस ऑफ वैंड्स, द टर्निंग इन। ओके, सबसे पहले टर्निंग इन की एनर्जी आई है, यानी आपके पर्सन अपने एक्शंस को इस समय विजुलाइज कर रहे हैं कि यार मैंने क्या किया है, मैंने इसके साथ में क्या किया है। कार्ड बॉटम से मैच्योरिटी का भी है, इसके नीचे हमारे पास कार्ड मास्टर का भी है। तो एक एनालिसिस, एक सेल्फ रियलाइजेशन होना कि इंसान को एक ऐसा वक्त आपके पर्सन की लाइफ में इस समय चल रहा है जहाँ पर इंसान सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देख रहा है कि यार मेरे लिए क्या सही है। वो ये देख रहा है कि क्या मैंने सही किया है। ठीक है, क्या ये मुझे करना चाहिए था, क्या ये मेरे लिए करना सही था। मतलब कभी कभी इंसान कहीं ना कहीं ऐसे मोड में आता ही आता है जहाँ पर कहते हैं ना, अपने गिरेबान में इंसान झांक के देखता है, अपने आप को इंसान जज करता है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन ना व्यूअर्स, इस समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको एक चीज़ का आभास हुआ है, एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है। मैच्योरिटी तो घट गई। ठीक है, अब देखो जब इंसान मैच्योर होता है ना तो क्या करता है, अपने फैसले अपने आप लेता है।
वो उसके अंदर वो समझ आती है कि यार मेरे लिए क्या अच्छा, मेरे लिए क्या बुरा। वो दूसरों के कहने में नहीं आता, वो दूसरों की बातों को अपने ऊपर नहीं थोपता। क्यों? क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो इंसान सामने वाला कह रहा हो वो तुम्हारे लिए भी सही हो, वो तुम्हारे जीवन के लिए भी सही हो। प्रॉब्लम यहाँ पर यही रही है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने बहुत सारे जो आपके साथ में चीज़ें करी है ना व्यूअर्स, वो दूसरों के कहने पर करी हैं, दूसरों की बुद्धि पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चलते रहे हैं। मतलब जिसने जो कहा आपके पर्सन ने वही किया, जिसने इनको जो सिखाया है आपके पर्सन ने वही किया। मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके सामने वाले की जो अकल है उसके इशारों पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चले हैं। लेकिन अभी ये जो है कोई भी एक्शन आपकी तरफ जो राइट नाउ ये लेने की सोच रहे हैं, मैंने बोला यहाँ पे कोई डिज़ायर नज़र आ रही है, तो ये वही वाली बात है कि अब ये व्यक्ति आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेंगे तो वो अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन के लेंगे, वो अपने आप को सुन के लेंगे, उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, उस हिसाब से लेंगे। अब दूसरों की बातों का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, ठीक है, या दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करने लगे हैं। वो कहावत है ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की तरफ से बनती हुई नज़र आ रही है। यानी ये व्यक्ति जो है अब दूसरों की बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। मतलब इनके मुझे घर वाले, इनके आसपास के लोग, इनके कलीग्स, इनके जो भी नियर एंड डियर वाले हैं, वो इनको इस रिश्ते के ऊपर आपकी तरफ क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके लिए गलत ही बोल रहा है, इस चीज़ को तो अपने माइंड से निकाल लेना। जिसकी जैसी स्थिति हो आप वैसे काम करिएगा, सोचिएगा। क्योंकि जैसे सपोज़ आपके पर्सन को आपके साथ रिश्ता ही अच्छा करना है, अब सलाह देने वाले बहुत है, भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले, भाई तू वो कर ले, ठीक है, मतलब तू ये ट्राई कर, तू वो ट्राई कर, तू वो ट्राई कर। ये भी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये कि आपके अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट और बहुत ज़्यादा अगर जो कहते हैं ना एक नेगेटिव एनर्जी घुली है, तो वो भी किसी और की वजह से ही हो सकता है घुली है। कि भाई जैसे आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, किसी और को बताया गया, किसी और ने बोला तो अपने ऊपर ध्यान दे, तो अपने ऊपर फोकस कर, तो सेल्फ लव कर, ये और वो, तो कहीं ना कहीं इस तरह से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन चलो अभी एक चीज़ अच्छी हो रही है, वो ये कि सामने वाला जो पार्टनर है, आपका जो पार्टनर है, वो इस समय किसी और की बातों को ना सुन के वो अपने दिल को सुनने की कोशिश कर रहा है, यानी आपके लिए क्या सही है, ठीक है। यानी अगर वो तो आपके पार्टनर ना वो इस समय करना चाहते हैं जो कि आप और आपके पर्सन के बीच की जो दूरियां हैं वो उनको कम कर दे, आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो जागृत कर दे। या फिर ये बोलूँ कि वो इस समय ये सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ क्या ऐसा करे जो आपको पसंद आए, जो आपके लिए ठीक हो, ठीक है, यानी वो आपके दिल में उतर सके, वो अपनी दिल की बात आपके दिल तक पहुंचा सके। तो कुछ ऐसा इस समय आपके पर्सन यहाँ पर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है? 7 ऑफ वैंड्स, ये वाला कार्ड आना चाह रहा है, द लवर्स। आपके पर्सन व्यूअर्स, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए राइट नाउ। चेंज आया है, गिल्ट का कार्ड आया है बॉटम द डेक से। मैं कार्ड यहाँ पे, मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही आपको, चलिए यहाँ रख लेती हूँ। गिल्ट का कार्ड है। सबसे पहले आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि दे वाज नॉट राइट, ठीक है, वो उस समय पे बिल्कुल गलत थे, उनके एक्शंस गलत थे, उनका तरीका गलत था, कहीं ना कहीं एहसास कि यार मैं गलत था। तो अभी आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बदली हैं, ठीक है, वो आपके प्यार को समझने लगे हैं। और जब से ये जो बदलाव आपके पर्सन के अंदर आया है, इससे कुछ और हुआ है, एक घटना घटी है। आपके पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते की खातिर अब मुझे अड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला अभी आपको कि सामने वाला पार्टनर अपने दिल की सुन रहा है, अपने दिल की कर रहा है, ना कि दूसरों के बातों को मान रहा है एज इट इज़, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस रिश्ते की प्रोटेक्शन में आगे खड़ा हो गया है। ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए इन लोगों से बगावत कर रहा है, इन लोगों को बोल दिया है कि अब वो आपके साथ में कभी भी मतलब गलत नहीं होने देंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जब जिस व्यक्ति ने इस रिश्ते को कभी छोड़ दिया था, ऐसे ही आपके साथ को छोड़ दिया था, अब वो खुद इस रिश्ते की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो गया है। तो पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते के लिए अड़ गया है, डट गया है, ठीक है, सबका सामना करने के लिए तैयार है। या अब कोई अगर आपके बारे में इनको भड़का रहा है ना, देखो भड़काने वाले भी आपको पता है, आपको खुद पता होगी अपनी सिचुएशन, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़का रहे थे और आपके पर्सन उनके भड़कावे में आके आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उनके ही खिलाफ हो गए हैं,
ठीक है, उनको ही जवाब देने लगे कि तुम इस व्यक्ति के प्यार पे डाउट मत करो, या ये व्यक्ति तुमसे ज़्यादा मुझे समझने वाला है, तुमसे ज़्यादा मेरा सगा वाला है, ठीक है, तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने, आपके पार्टनर ने व्यूअर्स आपके लिए ये जो स्टैंड लिया है ना, ये कहीं ना कहीं बहुतों के मुंह पे ताले लगा देगा, बहुतों के मुंह पे। हालातों को बदल के रख रहा है। ये जो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है ना, ये हालातों को बदल रही है। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, रियलाइजेशन है यहाँ पर व्यूअर्स। मोमेंट टू मोमेंट हर एक चीज़ का रियलाइजेशन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अधूरापन है, जैसे कि आपको अपनी लाइफ में मिस करते हुए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। आपकी कमी इनको खल रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति आज ये कह रहा है व्यूअर्स कि ज़िंदगी में बहुत कुछ इन्होंने अपनी नादानियों की वजह से, या अपनी कमियों की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से इन्होंने खो दिया, ठीक है। ज़िंदगी व्यूअर्स इनको आज एहसास करा रही है कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट है, इनको आपकी ज़रूरत है। ये व्यक्ति इस समय आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, जैसे अर्ज दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत और अर्ज नहीं है, यहाँ पर एक तरह का रिग्रेट भी है कि यार मैंने इतना सही प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में मैंने खो दिया, मैंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, मैंने ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा किया। तो ये चीज़ें दिखाती है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन जो व्यक्ति आपको खो चुका है, आज यही व्यक्ति आपको फिर से पाने की जो एक कहते हैं ना एक कशिश सी जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, एक उम्मीद यहाँ पे दिखा रहा है, एक चाहत यहाँ पे दिखा रहा है कि काश ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए। तो वो आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, वो तो आपके लिए पागल हो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। 10 ऑफ कॉइन की ऊर्जा यहाँ पे क्या दिखा रही है? 10 ऑफ कॉइन, द बर्डन। यस, इनकी फैमिली वाला जो भी सिनेरियो है, फैमिली है, सोसाइटी है, ठीक है, ऊंची नीच की बातें हैं, मैच्योरिटी से भरी बातें। मैच्योरिटी मतलब जहाँ इंसान चीज़ों को बदलने की नहीं, एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आ जाता है। समवेयर ये भी चीज़ें मैच्योरिटी में जाती हैं कि उसको लगता है कि यार, क्योंकि जब तक रिबेलियस रहेगा ना इंसान, तब तक वो कुछ ना कुछ न्यू करता रहेगा। लेकिन जब इंसान रिबेलियस नहीं रहता ना, तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है। आपके पर्सन ने भी यही करा है कि इनकी सोच ऐसी बना दी गई कि भाई यही सही है, ठीक है, आपको छोड़ना सही है, आपसे दूर जाना सही है, आपके रिश्ते से को मतलब आपके रिश्ते में होना गलत है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। समाज के प्रोस्पेक्टिव से, फैमिली के प्रोस्पेक्टिव से, अपनी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से, अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से, तो इनको जिसने इनको जो बोला आपके पर्सन ने वो किया, और आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया, आपको नज़रअंदाज़ किया, आपके प्यार को नज़रअंदाज़ किया, आपके एफर्ट को नज़रअंदाज़ किया, आपकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज़ किया। मतलब कि उन्होंने एक वक्त को ये भी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरेगी। ये तो सिर्फ मुझसे दिल ही तो लगा रहा है, ये व्यक्ति मुझसे सिर्फ प्यार ही तो चाह रहा है, ठीक है। इसने मुझसे क्या ही मांग लिया, इसने मुझसे कौन सी मेरी दौलत मांग ली, क्या मांगा था? सिर्फ प्यार, और मैंने इसको वो भी नहीं दिया। इसने क्या चाहा था? बस साथ, मैंने इसको वो भी नहीं दिया। जिन लोगों के पीछे इन्होंने आपको व्यूअर्स इग्नोर किया, आज व्यूअर्स आपके पर्सन उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू दे आर नाउ फ्रस्ट्रेटेड। आपके पर्सन उन लोगों से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अब, ठीक है। मतलब जिनको कभी अपना सगा वाला कह रहे थे आपके पर्सन, आज उनसे ये लोग, आपके पर्सन लिटरली फेड अप है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनको आपसे ज़्यादा अपना कोई इस समय नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉस की बात भी हो रही है कि यार मैंने एक अच्छा व्यक्ति खो दिया, कि मेरे पास मौका था, मैं अपनी परिस्थितियों को सुधार सकता था या सुधार सकती थी, मैं अपना जीवन सुधार सकता था, मैं अपना रिश्ता बचा सकता था, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मैं उसको लात मारता रहा। क्यों? क्योंकि मैं किसी और के इशारों पे चल रहा था। जिसने मुझे जो रास्ता दिखाया मैंने वही रास्ता तय किया। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है इस रास्ते पर चल के इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरों के जैसे दिलों को बस कलेजों को ठंडक मिली आपका रिश्ता तोड़वा के, हासिल उनको भी कुछ नहीं हुआ। बस उनको ये गवारा नहीं था, ये बर्दाश्त नहीं था कि आप अपने पार्टनर के हो जाएं, आपका रिश्ता फले फूले, आप दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहें। किसी को ये चीज़ फूटे आँख नहीं भा रहे थे। तो अब वो चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि किसी का षड्यंत्र था आपको अलग करवाने का, और ये उसमें सिर्फ एक मोहरे की तरह काम कर रहे थे आपके पार्टनर। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बात कर रहा है डिवाइन?
वी आर द वर्ल्ड। ये व्यक्ति इस समय आपके साथ में जिस तरह का रिलेशनशिप महसूस कर रहा है ना व्यूअर्स, वो किसी और के साथ में नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि तुम मेरी वन एंड ओनली चॉइस हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे साथ में हो के मुझे, अगर तुम जैसे मेरी लाइफ में आ जाओ या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बन जाओ तो मुझे अब दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह से तुमने मुझे अपनाया उस तरह से किसी ने मुझे नहीं अपनाया। तुम्हारा प्यार निस्वार्थ था, लेकिन औरों का प्यार कैसा था आज आपके पर्सन को वो भी समझ में आ गया। तो 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा कोई बहुत लेन देन वाली ऊर्जा नहीं होती है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर कहते हैं ना यार दोस्तों में सब चलता है, वैसी वाली ऊर्जा कि आप उनके लिए मित्र भी थे, आप उनके पार्टनर भी थे, आप उनके लिए सब कुछ थे। ठीक है, मतलब एक लाइट वाली ऊर्जा जहाँ पर कभी आप उनके ऊपर बर्डन नहीं बने, लेकिन और लोगों ने उनका सिर्फ इस्तेमाल किया बर्डन की तरह। ठीक है, आज आपके पर्सन को वो लोग बर्डन नज़र आ रहे हैं और आज आप उनको वही लाइट एनर्जी में नज़र आ रहे हो। मतलब जहाँ पर फैमिली जिसको कहा जा सके, फैमिली का मतलब ही क्या होता है, साथ निभाना, और वो साथ आपने इनका निभाया है। ठीक है, अब आईने की तरह चीज़ें साफ़ हो रही हैं कि कौन बर्डन है और कौन परिवार है। कभी कभी परिवार वाले भी उल्टा काम कर जाते हैं, वो चीज़ आपके पर्सन को अब आगे महसूस हो रही है। ठीक है, सो एस ऑफ कॉइन की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है, एस ऑफ कॉइन, द कंट्रोल। वो इस रिश्ते को बिखरने नहीं देना चाहते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें एक कंट्रोल फॉर्म में एक सही तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़े। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके पर्सन। मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना व्यूअर्स अब चीज़ों का कंट्रोल, इस रिश्ते का कंट्रोल या इस रिश्ते में किसी एक्शन का कंट्रोल अब आपके पार्टनर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। पहले वो दूसरों के हाथों में सब कुछ दे बैठे थे, बागडोर इस रिश्ते की। अब इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से, ना कि दूसरों के तरीके से। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसे इन्होंने अपना कंट्रोल किसी के हाथ से खींच लिया। इन्होंने इस रिश्ते की जो बागडोर है किसी और के हाथ से खींच ली, पहले किसी और के हाथ में थी। द हेरोफेंट यहाँ पर क्या बता रहा है डिवाइन, ये चीज़ मैं बता दूँ आपको कि बागडोर जिनके हाथों में थी ना, वो रीज़न बड़े सॉलिड थे। द हेरोफेंट यहाँ पे क्या बता रहा है, द न्यू विज़न। अब आपके पर्सन की बुद्धि खुली है भाई, उनको ज्ञान मिल गया है। ठीक है, अब उनका ज्ञान ना व्यूअर्स पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले उनका जो ज्ञान था वो रूढ़िवादी था, पुरानी सोच वाला था, पुरानी चीज़ों को लेके चलने वाला था, ये सब चीज़ें जिसने जैसा रास्ता दिखाया वैसा रास्ता मान लिया। अब इंसान अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुई है कि आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय ना एक नए ही रास्ते पे चल पड़े हैं। आपकी तरफ जो आता है, आपसे जो कनेक्ट करता है, आपके प्यार को जो दिखाता है, आपके सेक्रीफाइसेस को जो दिखाता है, आपके रिश्ते की जो वैल्यू दिखाता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि जिसे कहते हैं ना एक सुलह कर लेना, आपसे समझौते कर लेना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ वैसा ही इस रिश्ते में करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जैसे कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि भाई आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है, पेज ऑफ कप्स, पॉलिटिक्स। कुछ लोगों के चेहरे उतर गए हैं, कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ गए हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो चेहरे से बड़े भोले, बड़े मासूम नज़र आते थे। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे कि यार इनसे ज़्यादा भोला और मासूम, दिल का साफ कोई और हो नहीं सकता। आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर एनर्जी जो इस समय मुझे दिख रही है ना, वो ये दिखा रही है कि सबके चेहरे उतर चुके हैं, सबके चेहरों से मुखौटे उतर चुके हैं। अब आपके पर्सन को समझ में आने लगा है कि किसने पॉलिटिक्स खेली है इनकी भावनाओं के साथ में। देखो, आपके पर्सन की भावनाओं के साथ में पॉलिटिक्स खेली गई है और आपकी भावनाओं के साथ में पॉलिटिक्स खेली गई है। ठीक है, षड्यंत्र हुए हैं, कॉन्स्पिरेंसी हुई है, इधर की बातें उधर करना, 2 की 4 करना, आग लगाना, कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो आपके रिश्ते में चीज़ें की गई हैं, भड़काया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है। ये चीज़ यहाँ पर है और किसी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपना फ़ायदा, उसके लिए ये चीज़ें कर रही हैं आपके पर्सन के साथ में। द जस्टिस यहाँ पे क्या बता रहा है, द आउटसाइडर। अब इनको एहसास हो रहा है कि यार इस सब कुछ, इन सब चीज़ों के होने की वजह से ये लाइफ में कहाँ है आज। ये राइट नाउ दे आर आउटसाइडर, ये आउटसाइडर की तरह है। ठीक है, लोगों ने अपने मतलब निकाल लिए और इनको पड़ गई लात आपके पर्सन को।
ठीक है, ये अपनों से ही दूर हो बैठे और गैरों को अपना मान बैठे, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मुझे उन बातों को क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनको कल तक वो सही मान रहे थे। ठीक है, आज जैसे इनकी अकल पे पड़े हुए ताले यहाँ पर खुल चुके हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है आपका और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है, दिस इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी वन। ये एक रिश्ता बहुत स्पेशल रिश्ता है, मतलब वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनको आपकी ज़रूरत है। ये रिश्ते में कुछ तो ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता बार बार, आपका प्यार उनको बार बार अपनी तरफ खींचता है, वो आपसे दूर जाके भी दूर नहीं जा पाए। और सच बताऊं तो यही जस्टिस है कि अगर आपके रिश्ते में आप दोनों का एक दूसरे के साथ में संबंध लिखा है तो दुनिया की कोई भी दीवार इसको रोक नहीं सकती, आप दोनों को एक होने से रोक नहीं सकती। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है अब। सो द फूल का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम आ चुका है व्यूअर्स बदलाव का। ठीक है, कहते हैं ना एक वक्त के बाद में चीज़ें बदलती हैं, तो वही है। हो सकता है इस समय आप रीडिंग देखो तो आपके पास में आपके पर्सन की कॉल आ जाए, मैसेज हो जाए, रीडिंग देखते देखते आ जाए, कभी भी आ जाए, किसी भी वक्त आ जाए, कह नहीं सकते। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाए, एक दिन में आ जाए, 1 घंटे में आ जाए, देख लेना आप। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी ये व्यक्ति जो है आपको कांटेक्ट कर सकता है। मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली, आप लोगों का रियूनियन आज रात ही हो जाएगा, आप लोगों की बात आज रात ही हो जाएगी। अगेन मैं बात बोल रही हूँ, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए है ना, आपको आज ही रात पता चल जाएगा। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक से, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लाइफ बहुत जल्दी से बदलने वाली है। कुछ लोग की आज रात ही लाइफ बदलेगी, मुझे बहुत ये स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। ठीक है, एकदम से चीज़ें बदल रही हैं, जैसे कहते हैं ना आज ही आप लोग सेलिब्रेट करोगे, तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सो आपके लिए कुछ और मैसेज यहाँ पे देख रही हूँ। अगर ये एनर्जी आप क्लेम करना चाहते हो फटाफट से क्लेम करो, 111 एंजल नंबर फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप करो। एनर्जी क्लेम करनी है तो करना पड़ेगा आपको टाइप। ठीक है, बिना हाथ फैलाए तो ऊपर वाला भी नहीं सुनता, उसके सामने भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। चलो देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर और क्या मैसेजेस यहाँ पे दे रहे हैं, और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। ओके, बहुत जल्दी कभी कभी आपके पर्सन इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होते। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि कभी ये पल में शोला होते हैं, कभी पल में माशा होते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार चीज़ें वैसी नहीं चली जैसा मैंने सोची थी, चीज़ें मतलब कुछ का कुछ ही हो गई, लाइफ कुछ की कुछ ही हो गई। ये सो नहीं पाए हैं या सो नहीं पाएंगे आज रात, और आपके बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है इनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो थोड़ा बहुत आइडिया है, पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ तो चीज़ें बाकी हैं, कुछ तो रिलेशनशिप है, आपके मन में कुछ तो इनके लिए फीलिंग है, मूविंग टुगेदर। इनको लगता था आप दोनों का एक दूसरे के साथ में होना मतलब नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। दे फील लाइक इम्पॉसिबल कहीं ना कहीं। अब इनको ये लग रहा है कि यार आपसे दूर जाके इन्होंने गलती कर दी और आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए पागल से हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इनकी अप्रोच आपकी तरफ ठीक नहीं थी, एम्बैरेस भी फील कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, रुक रहे हैं, कभी मैसेज टाइप कर रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो राइट नाउ चल रहा है। बट आपका एडिक्शन, आपका नशा इनको होता हुआ राइट नाउ तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके लिए एडवाइस कार्ड ले रही हूँ, ठीक है, गणपति बाबा की तरफ से। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है डिवाइन। विजडम एंड लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड ये बताता है कि अपनी गलतियों से सीखो, अपने पास्ट से सीखो और दोबारा उन गलतियों को रिपीट मत करो। तो जो गलतियाँ पास्ट में हो गई हैं अब वो आपके लिए विजडम का काम करेंगे, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपकी नॉलेज है। ठीक है, तो दोबारा से वो चीज़ें मत दोहराना, ये चीज़ें हैं। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में वो आपके पाथ को भी डायरेक्ट करेंगे, आपको क्लियर करेंगे। डिटर्मिनेशन, आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी काम करना उसको पूरी लगन से करना। जैसे सपोज इस रिश्ते को लेके अगर कुछ कर रहे हो तो लगन दिखाना उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आज मन में है कल नहीं है ख़त्म, वो चीज़ मत करना। अगर ठान लिया तो ठान लिया, फिर पीछे मुड़ के मत देखना, फिर तो आगे ही बढ़ना है।
और अपने पीस को बना के चलो। मतलब जितना दिमाग शांत रहेगा उतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर रहेंगी। माइंड को आप हेक्टिक मत करिए। मतलब दिमाग कहते हैं ना, दिमाग जितना ठंडा उतनी चीज़ें बहुत सटीक बैठती हैं जाके। तो सटीक अगर चीज़ें आपको चाहिए, सटीक आउटकम आपको चाहिए, तो दिमाग को अपने थोड़ा ठंडा रखिए, गर्म मत रखिए। कुछ लोगों का दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। यहाँ पर आपके पर्सन का भी यही हाल है कि कभी कभी वो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं होते हैं। मतलब फिर उनको कितना कुछ कहते रहो, कभी कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते होंगे। तो ये उनके साथ में भी होता है, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। पर्सन के लिए आप चाहें तो वीडियो में दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है। जो चार्जेस होंगे मैं आपको बता दूँगी व्हाट्सएप के ऊपर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।